सुनो, किसको किसको नहीं आ रहा है तो इसमें 4-5 लोग हैं ना जी, नहीं आ रहा है। एक है, दूगो टोला पके है, एगो एगो का नाम है रे तेरा, रिद्धि रिद्धि है एक, ठीक है, एक स्वीटी है और दूगो टोला पके है और प्रिंस। ये सब 4-5 को नहीं आ रहा बनाने, ठीक है। देखो तुम लोग काहे नहीं आ रहा है, एक तो तुम लोग को मीनिंग याद नहीं है, ठीक है। मीनिंग नहीं याद आएगा तो कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा, याद रखना, ठीक है। बाकी है जितना बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन में समझ में आने लगा धीरे धीरे। और अभी से, आज से डेली तुम लोग को मीनिंग मिलेगा 10-10 को, जो तुम आज पढ़ोगे उसी में मीनिंग में दे दूंगा, तो उसको मीनिंग रहेगा तो तुम्हारे को जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और जिसको आ रहा है उसको साथ में रह के पूछते रहो, ये नहीं कि सिर्फ क्लास किए भागे घर हो गया, नहीं। जिसका समझ में आ रहा है जिसको, उसको एक्स्ट्रा टाइम लेकर पूछो एक दूसरे से, तब समझ में आएगा, समझ में आया। और इंग्लिश जैसे तुम लोग को ट्रांसलेशन चल रहा है, अब कुछ दिन में चालू करेंगे बुक्स में तुमको क्वेश्चन आंसर होता है ना, ताकि तुम लोग इंग्लिश अच्छा से समझ में आने लगे, मतलब पढ़ने आने लगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने से इंग्लिश नहीं ख़त्म होगा, समझ में आया। और इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या है कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा ये वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। मीनिंग जितना याद रहेगा इंग्लिश पढ़ लोगे आसानी से, ठीक है। सबसे ज़्यादा तुम्हारे को काम आएगा एग्ज़ाम में इंग्लिश, तो इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दो। मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अभी जो होमवर्क था उसको मिलाओ, होमवर्क पहले कर लेंगे, फिर आज का क्लास करेंगे। उसमें क्या होगा, निगेटिव, जो भी निगेटिव सेंटेंस होगा उसको पढ़ें। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क में अपना अपना मिलाओ, कॉपी निकाल लो। तो होमवर्क में है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। तो मैं सुबह, पहले क्या लिखोगे, शुरू में हम लोग क्या लिखते हैं, मैं का लिखेंगे ना, करता ही है ना, पहले लिखेंगे मैं का हो जाएगा आई, ठीक है, आई हो गया। अब क्या होगा, आई के बाद उठना का क्या होता है, गेट अप हो गया, उठ गया, ठीक है। कब, सुबह में जगता है ना, तो इन द मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग के साथ हमेशा इन द आता है, इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग, समझ में आया। तुम रोज़ नहाते हो, इसका मतलब क्या है, तुम रोज़ नहाते हो का, तो पहले तुम का लिखो, तुम का क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, यू लिख दिया। अब उसके बाद नहाना का क्या होता है, टेक अ बाथ, ठीक है, टेक अ बाथ, नहाना का टेक अ बाथ, ठीक है। हो गया, हमने नहाना का भी लिख लिया। अब कौन कौन लिख लिया, तुम का लिख लिया, नहाना का लिख लिया, और रोज़ का क्या हो जाएगा, रोज़ का एवरीडे, ठीक है, डेली या एवरी डे, समझ में आया, बहुत आसान है। अब देखो, तुम रोज़ नहाते हो गया। अब जैसे इसमें बोलोगे टेक्स क्यों नहीं लिखा, SAES क्यों नहीं लिख रहे हो, तो SES इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये था, मैं में तो आता नहीं है SES, तुम में भी नहीं आता, अब वह में आएगा, देखना ये वह है ना, तो इसमें आएगा। कैसे, तो देखो, वह का क्या लिखोगे, पहले अंग्रेजी पढ़ता है, अगर पढ़ती रही रहता ना यहाँ पे तो ती रहता तो क्या हो जाता, वो लड़की हो जाती। लड़की के साथ क्या लगता है बताओ, लड़की के साथ क्या लगता है, लड़की के साथ हमेशा लगता है सी, लेकिन यहाँ पे क्या है, लड़का के साथ क्या लिखोगे, ही लिखोगे, तो ही आ जाएगा, ही। वह का हमने लिख लिया, करता हो गया। अब क्या लिखा, पढ़ना का क्या होता है, रीड या स्टडी या रीड लिख दो, रीड लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, एस लगेगा, रीड्स होगा, ठीक है, रीड्स इंग्लिश, ठीक है, एस हो गया ना। तो चलो, वह चित्र बनाती है, इसी तरीक़े से देखो, वह चित्र बनाती है, वह का क्या हो जाएगा, अब बनाती ती है ना, तो इसके लिए क्या होगा, सी लगेगा, सी हो जाएगा। ड्रॉ, बनाना का क्या होता है, DRAW, ड्रॉ। अब इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, ES क्यों नहीं लगा, अगर यहाँ पे वॉवेल रहता, देखो W के बाद यहाँ कोई वॉवेल रहता ना, यहाँ पे वॉवेल, तो क्या लगता है, यहाँ पे ES लगता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉवेल नहीं है तो क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। तो ड्रॉ हो गया। फिर आगे क्या लिखोगे, चित्र बनाना, चित्र का क्या होता है, ए पिक्चर, ठीक है। मीनिंग नहीं याद है इसलिए तुम लोग को नहीं बन पा रहा है, ठीक है। आगे देखो, प्रैक्टिस करोगे लगातार 2-3 दिन 4-5 दिन, तो तुम लोग को बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है।
अब जैसे हम साथ में खेलते हैं, तो हम का क्या लिखोगे, हम का लिखोगे वी होता है ना, बताया था उस दिन। खेलना का क्या होगा, प्ले हो जाएगा। अब वी के साथ एस ई एस नहीं लगता है, तो हम लोग एस ई एस नहीं लगाएंगे। साथ में का क्या मतलब होता है, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। वे बाजार जाते हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, वे का लिखेंगे। वे का क्या होता है, दे होता है ना। जाना के क्या होता है, गो। अब एस ई एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि वे है, पुलरल है ना, पुलरल के साथ नहीं लगता है। अब बाजार के क्या होता है, गो टू द मार्केट, ठीक है। और टू और द लगता है, ये सब याद रखना कि किसके साथ टू लगता है, किसके साथ, तो मार्केट का साथ टू द मार्केट, ठीक है। आगे देखेंगे हम, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। तो शिक्षक का क्या लिखोगे, शिक्षक का द टीचर, ठीक है, टीचर, ठीक है। ये सब याद रखना, द किसके साथ आएगा, टीचर के साथ द आता है, ठीक है। और पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, TEACH, टीच हो गया। अब क्या लिखोगे, एस या ES लगेगा, हाँ, टीचर नाम है तो टीचर के साथ एस लगेगा, टीच अस, ठीक है। पढ़ाना, हम के क्या होता है, हम का वी होता है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा, तो इसका क्या आता है, अस लिखते हैं, ठीक है, अस लिखते हैं। जब सर्वनाम पढ़ोगे ना, तो सर्वनाम में प्रोनाउन जिसको बोलते हैं, प्रोनाउन में हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो अभी इतना याद रखना। बच्चे पार्क में खेलते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं कैसे होगा, तो बच्चे का लिखो पहले, बच्चों का क्या होता है, तो बच्चों का होगा द चिल्ड्रेन, CHILDREN, ठीक है। चिल्ड्रेन प्ले, रुको, चिल्ड्रेन CHILDREN, चिल्ड्रेन हो गया ना। अब क्या होगा, प्ले, ठीक है, खेल रहे हैं, तो प्ले हो गया। अब प्ले हो गया, इन द पार्क। अब देखो, तुम पूछे नहीं कि प्ले के साथ एस लगेगा कि यस लगेगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, प्लूरल है। सिंगुलर रहता, अगर चाइल्ड रहता ना, इसी का सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। चाइल्ड रहता तो क्या होता है, प्लेज कर देते, ठीक है। तो चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ एस एस नहीं लगता है, याद रखेंगे। अब गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है कैसे बनेगा, गाय के क्या लिखोगे, द काऊ लिख दिए। अब खाना के क्या होता है, ईट लिख दिए। ईट के साथ द काऊ है, एगो गाय है ना, गाय घास खाती है, एक गाय है तो एस लगा देंगे। फिर घास का क्या होता है, बताओ, ग्रास होता है, ग्रास मतलब घास होता है, ठीक है। चिड़िया पेड़ पर बैठती है, ठीक है। एक चिड़िया का बात हो रहा है, बहुत सारी चिड़िया नहीं, तो एक चिड़िया बैठती है, ठीक है। तो द बर्ड, BIRD, बर्ड सीट, बैठना का क्या होता है, सीट हो गया। तो इसके साथ क्या लगा, एस लगा दोगे, ठीक है। अब कहाँ पर बैठी है, पेड़ पर है ना, तो ऑन होता है, पर हो गया, तो पर के लिए ऑन द ट्री, ठीक है, ऑन द ट्री। तो ऐसे ये बन जाएगा। तो सब लोग अपना मिला लेना एक बार। अब हम लोग आज पढ़ेंगे निगेटिव, ठीक है। निगेटिव में कैसे क्या होता है तुम लोग को मैं बताता हूँ। अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट उतारना है इसको, ठीक है, इसको उतार लेना, क्योंकि आगे तुमको काम आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो निगेटिव कैसे होगा, तुमको प्लूरल पहले बताया हूँ। प्लूरल नाउन क्या होता है, प्लूरल करता है जो होता है, उसको एक बार फिर से लिख लेना, प्लूरल, PLURAL, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा है, इसको याद रखना। तो प्लूरल सब्जेक्ट तुम्हारा हो जाएगा, एक तो I, V, U, दे, ठीक है। और प्लूरल नाउन मतलब है दो नाम रहेगा, ठीक है। दो नाम मतलब राम और श्याम, ठीक है, इस तरह का रहेगा ना।
या मोहन और सोहन या कुछ भी प्लूरल नाउन, जैसे चिड़िया हो गया या बच्चे, बच्चे भी क्या होगा प्लूरल नाउन हो जाएगा, मतलब बहुत सारे चीज़ें। ठीक है, अब देखो सिंगुलर अगर बोलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है सिंगुलर, तो सिंगुलर देखते हैं, देखो सिंगुलर SIN तो सिंगुलर देखेंगे SINGULAR। ठीक है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आएगा देखो, तो ये पढ़े थे ना, एक पढ़े थे क्या, ही होता है ही, एक क्या होता है सी होता है सी, एक होता है इट, और सिंगुलर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन में मतलब नाम हो गया, नाम या पेड़ पौधे कुछ भी हो जाएगा, तो ये तुम याद रखना। ठीक है, अब देखो हम बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। एक तो जैसे ये आएगा, अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल नाउन का स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, जैसे पहले लिखते थे ना, सब्जेक्ट होगा, पहले तो सब्जेक्ट लिखोगे, फिर डू आएगा, डू, फिर नॉट, ठीक है, फिर आपको V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा देर में, रुको। इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस डज आएगा, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो एग्जाम्पल से, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो अभी बताए ना होमवर्क, उसी को बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को बनाओ। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। ठीक है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, पहले क्या था, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, अब क्या आ गया कि सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। तो अब इसको बनाना है, तो देखो क्या करना है, अब यहाँ पे मिलाना, यहाँ पर मैं है ना, मैं क्या प्लूरल हो रहा है, ये है ना आई, इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट है, तब इसके लिए हम डायरेक्ट उतार देंगे, आई लिख देंगे। ठीक है, आई लिखे। अब इसके बाद देखो, ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया, ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा है ना यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया। अब इसके बाद डू नॉट लिखेंगे, डायरेक्ट, कुछ नहीं दिमाग में रखना, डायरेक्ट अपने मन से डू नॉट लिख दो। ठीक है, डू नॉट लिख दिया। अब क्या होगा, अब उठना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखते थे, उठता कर लिखते थे ना, उठना, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखे थे, पहले आई गेट अप लिखे थे ना, अभी गेट अप नहीं लिख, अब डू नॉट पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे गेट अप, गेट अप। ठीक है, गेट अप लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अर्ली, गेट अप अर्ली, PARLY, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब कि जो पहले गेट अप लगाए थे, देखो यहाँ पे यही था ना, ये सुबह था ना, मैं सुबह जल्दी उठता था। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह यहाँ पे जल्दी है, तो अर्ली यहाँ पे छूट गया है, आई गेट अप अर्ली, अर्ली यहाँ पर रहता। ठीक है, अर्ली छूट गया था, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ नहीं लगेगा, मैं सुबह जल्दी नहीं अगर यहाँ लगा दिए, नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, गेट अप से पहले डू नॉट लगाना, डू नॉट। ठीक है, अब तुम रोज नहाते हो, है ना, देखो तुम रोज नहाते हो, तो ये कैसे होगा, तो तुम रोज नहाते हो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तुम रोज नहीं नहाते हो। ठीक है, रोज नहीं नहाते हो, तो यू हो गया, यू लिख दिए तुम का, फिर यहाँ पर अपने आप लिखो डू नॉट। ठीक है, यू डू नॉट हो गया, टेक हो गया, टेक ये तो था, ये बात एवरीडे, सिर्फ डू नॉट लगाना है। ठीक है, बाकी सेम तो उतार देना। अब जैसे देखो, वह अंग्रेजी, वह आ गया ना, तो वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं पढ़ता है, तो वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता, मतलब ही डू लगेगा कि डज। अब इसमें देखो SES लगता था ना पहले, रीड में एस लगाते थे, अब यहाँ पे SES रीड में नहीं लगेगा, डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पर डू के साथ ES लगेगा, समझ में आया, और एस नहीं, सिर्फ ES ही लगता है। ठीक है, तो ही डज नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है, समझ में आया। और जैसे अलग से क्वेश्चन देता हूँ, रुको। तो जैसे एक क्वेश्चन देखो, मैं
मैं चाय नहीं पीता हूँ, पीता हूँ। ठीक है, मैं चाय नहीं पीता हूँ। इसको बनाना है तो मैं का पहले लिख दो, मैं का आई। ठीक है, अब इसके साथ डू नॉट डायरेक्ट लिखना, डू नॉट, और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद देखना है पीना, पीना का क्या होता है, पीना का होता है ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक। और चाय का क्या हो जाएगा, चाय का हो जाएगा, चाय का क्या होता है बताओ, हाँ, चाय का टी, ड्रिंक टी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब इसी में अगर रहता, अगर तुम्हारे को रहता कि वह स्कूल नहीं जाती, वह स्कूल नहीं जाती, ऐसा आ गया, तो अब क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया ना, सिंगुलर हो गया। तो अब सिंगुलर के लिए क्या करोगे, वह का क्या होगा, ही हो जाएगा, ही हो गया। अब जाना, जाना का नहीं लिखना है हमको, लिखना है अब डज, ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, डज, फिर नॉट लिखेंगे, ही डज नॉट। जाना का होता है गो। ठीक है, अब गो हो गया, फिर गो स्कूल, स्कूल के साथ क्या लगता है, टू लगता है ना, तो गो टू स्कूल। तो इसी तरह से अभी और 8 गो क्वेश्चन है, इसको बनाना। ठीक है, इसका मैं आंसर लिख दूंगा, उससे मिला लेना, फिर होमवर्क बना के कल लाना। ठीक है।